गर्मी में गरीब दर्जी बहन के घर अमीर भाई लाया एसी और फ्रिज। समर, तारा, आ जाओ, खाना लग गया है। दीदी आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। कल मेरा एग्जाम है तो मुझे उसकी पढ़ाई करनी है। समर, पहले खाना खा लो, बाद में कर लेना पढ़ाई। हाँ भैया, और वैसे भी कौन सा आपको पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है, करनी तो आपको एक मामूली नौकरी ही है ना। नहीं तारा, ऐसा मत कहो। मैं कोई मामूली नौकरी नहीं करना चाहता, बल्कि पढ़ लिख कर एक बड़ी सी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हें और दीदी को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं और हम इस गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। इन सब के बारे में बाद में सोचना, पहले खाना खा लो। अक्षरा की बात सुन समर किताबें बंद कर अपनी दोनों बहनों के साथ खाना खाता है और फिर रात भर पढ़ाई करता है और ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। दीदी देखो, मैंने इस सूट की तुरपाई अच्छे से कर दी है ना। हाँ तारा, तुमने तो इस बार तुरपाई बिल्कुल ठीक की है। अब मैं भी जल्दी से ये सूट सिल दूं, काकी ने कब से ये सूट सिलने के लिए दे रखा है। अक्षरा एक दर्जी होती है जो आसपास के लोगों के कपड़े सिलकर अपनी छोटी बहन तारा और भाई समर को पढ़ाती है। दोनों बहनें बात कर ही रही होती हैं कि तभी समर हाथों में लड्डू का डिब्बा लिए आता है। दीदी तारा जल्दी से मुंह मीठा करो। क्या हुआ? अरे पहले मुंह तो मीठा करो। समर दोनों बहनों को अपने हाथों से लड्डू खिलाता है। अब तो बता, हुआ क्या? दीदी, मैंने पूरे स्कूल के साथ साथ पूरे जिले में टॉप किया है। क्या तू सच कह रहा है? माता रानी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए दीदी, मैं अब अपने आगे की पढ़ाई के लिए बाहर शहर जाना चाहता हूँ। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा और एक कामयाब इंसान बनूंगा। मैं आपसे बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूँ, लेकिन दीदी ये मेरे सपने के साथ साथ मेरी आने वाली किस्मत भी है। तूने कहा मुझसे आज तक कुछ मांगा है? तुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी है ना, तू कर। तू मन लगाकर पढ़ाई करना और पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करना। अक्षरा की बात सुन समर बहुत खुश होता है। अक्षरा ने इतने सालों तक दर्जी का काम करके जो पैसे जमा किए थे वो उसे समर को दे देती है और समर अगले हफ्ते ही शहर जाकर उन पैसों से कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करता है। अरे तारा, तू स्कूल नहीं गई? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। भैया की पढ़ाई के लिए अब आपको पहले से भी ज्यादा और मेहनत करनी होगी, इसलिए अब मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अपनी छोटी बहन की बात से अक्षरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद जहां अक्षरा घर में दर्जी का काम करती, वहीं तारा मजदूरी करना शुरू कर देती है। अक्षरा, मेरा सूट सिलाया नहीं। हे भगवान, ये क्या अक्षरा, तुम तो बिल्कुल पसीने से नहा गई। भला इतनी गर्मी में तुम बिना पंखे के काम कैसे कर सकती हो? ऊपर से तुम्हारी ये झोपड़ी भी कोयले की तरह भभक रही है। मैं जानती हूँ चाची, लेकिन अगर मैंने झोपड़ी को ठीक करवाया या मैं गर्मी से बचने के लिए पंखा ले आई तो मेरे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। कलयुग जैसे जमाने में एक भाई के लिए बहन को इतना करता देख मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। भगवान करे तुम्हारा भाई जल्दी पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। अरे तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? ये सीमेंट और मिट्टी उठाने तक ठीक था, लेकिन अब तुम तो मजदूरों के साथ घर बनाने की बात कर रही हो। तुम इस काम के लिए अभी बहुत छोटी हो। सेठ जी, मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे ये सारा काम आता है। आप मुझे मौका तो दीजिए। अगर ज्यादा काम करूंगी तो ज्यादा पैसे कमा पाऊंगी और दीदी की मदद करके मैं भी अपने भैया की पढ़ाई के लिए पैसे भेज पाऊंगी। तारा की बात सुन उसका सेठ भी थोड़ी देर के लिए भावुक हो जाता है। जिसके बाद तारा की मजबूरी देखते हुए सेठ उसे मजदूरी के काम पर भी रख लेता है, जिससे अब दोनों बहनें मेहनत करके पैसे जोड़ती हैं और उन्हें शहर भेजती हैं। ये तुम्हारे पैर में छाले कैसे हुए? दीदी, वो नंगे पैर गर्म जमीन पर काम करती हूँ ना, इसीलिए हो गए। लेकिन आप फिक्र मत करो, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। हमारी छोटी छोटी चोट से ही भैया को कामयाबी मिलेगी। तारा की बात सुन अक्षरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अक्षरा घर में मरहम बनाकर तारा के पैरों पर लगा देती है और रात भर जागकर काम करती है। तभी अचानक तारा की नींद खुल जाती है। ये क्या दीदी, रात के 2 बज रहे हैं और आप अभी तक सिलाई कर रही हो? मैं सुबह जाकर पास वाले शहर से ही कुछ कपड़े लेकर आई थी, उन्हें ही सिल रही हूँ। लेकिन दीदी, इतनी देर रात तक में काम करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। आप सो जाइए। अगर मैं सो गई तो ये कपड़े कौन सिएगा? कल ही समर की चिट्ठी आई थी, कॉलेज वालों ने कुछ नई किताबें मंगवाई हैं जिसके लिए उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर सो जाऊंगी तो उसे नई किताबों के लिए पैसे कैसे भेजूंगी? अपने भाई की पढ़ाई के लिए जहां अक्षरा ने अपनी रातों की नींद गंवा दी थी, वहीं तारा दिन भर धूप की मार झेलकर मेहनत करती। दीदी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो?
गले में छाले हो गए हैं ना इसलिए। लेकिन दीदी आपके गले में छाले हुए कैसे? क्या बताऊं तारा, तुम तो जानती हो कि आजकल गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब तो मटके का पानी भी ठंडा रहने की बजाय खौल जाता है। कल जब मैंने मटके का पानी पिया तो उसी से ही मेरा गला जल गया और छाले हो गए। दीदी इस गर्मी से बचने के लिए तो हमारे पास एक पंखा तक नहीं है। अगर एक पंखा होता तो कम से कम हम रात में चैन की नींद सो पाते। और अब तो ये हर रोज गर्म पानी पीकर मेरी तो प्यास ही मिट गई है। इस गर्मी के मौसम में हर किसी के घर में एसी, पंखा, कूलर है, सिर्फ हमारा घर छोड़कर। तू चिंता मत कर तारा, हमारे घर पर भी ये सभी चीजें होंगी। इतना कहकर अक्षरा सिले हुए कपड़े लेती है और पैदल पैदल शहर जाकर उन कपड़ों को दे आती है। अक्षरा कपड़े देकर अपने गांव की तरफ कड़ी धूप में पैदल लौट रही होती है कि तभी उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं। मुझे अचानक चक्कर क्यों आ रहे हैं? लगता है धूप में चलने की वजह से आ रहे हैं। अगर बस करूंगी तो 50 रुपए कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये काम करती हूँ, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ और पैदल ही फिर निकल जाऊंगी। अक्षरा और तारा जितने हो सके 2 पैसे बचाती जिससे वो अपने भाई के पास भेज सके। ऐसे ही समय गुजरने लगता है और काफी समय बीत जाता है। तारा जरा इस सुई में धागा डाल देना, ठीक से सुई का छेद दिखाई नहीं दे रहा है। अक्षरा के कहने पर तारा सुई में धागा डाल देती है, जिसके बाद अक्षरा दोबारा कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। तभी तारा देखती है कि अक्षरा कपड़ों के बॉर्डर को सिलने की बजाय उसे बीच से सिल रही है। अरे दीदी आप क्या कर रही हो? आपने सारा कपड़ा ही खराब कर दिया। क्या करूं तारा, कुछ दिनों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अक्षरा की बात सुन तारा अक्षरा को जल्दी से नजदीकी सरकारी अस्पताल में ले जाती है। जो आंखों का डॉक्टर अक्षरा की आंखों को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है। देखिए, आपकी बहन बता रही थी कि आप रात भर जागकर सिलाई करती हैं। इसी की वजह से आपकी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। अगर अभी भी आपने रात भर जागकर सिलाई करना बंद नहीं किया तो आगे चलकर आपकी आंखें और खराब हो सकती हैं। डॉक्टर की बात सुन अक्षरा कुछ पल के लिए डर तो जाती है, लेकिन अपने भाई के बारे में सोच अक्षरा डॉक्टर की बातों को नजरअंदाज करते हुए फिर से रात भर जागकर सिलाई करती है। और ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। अक्षरा रोज की तरह कपड़े लेकर पैदल पैदल शहर जा रही होती है कि तभी अचानक अक्षरा को चक्कर आने लगते हैं और वो एक गाड़ी के सामने बेहोश हो जाती है। गाड़ी में बैठा आदमी जैसे ही बाहर आकर अक्षरा को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि समर होता है। हे भगवान, ये तो दीदी है। दीदी, दीदी क्या हो गया आपको? उठिए। समर अक्षरा को जल्दी से घर लेकर जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद अक्षरा को होश आ जाता है। इतने समय बाद अपने भाई को अपनी आंखों के सामने देख अक्षरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरे भाई तू आ गया, कैसा है? तुझे पता है हमें तेरी कितनी याद आती थी। और ये क्या, तू तो सूट बूट पहन कर आया है? क्योंकि अब आपका भाई एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। मैं इसी बात की खुशखबरी देने के लिए आप लोगों के पास आ रहा था, लेकिन रास्ते में इतना सब कुछ हो गया। पता है, मैं आप दोनों के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी लेकर आया हूँ। समर घर से बाहर जाता है और 2 बड़े बड़े बॉक्स लेकर आता है। इसके अंदर क्या है समर? दीदी, इसके अंदर एसी और इसके अंदर फ्रिज है। आप दोनों ने इतनी गर्मी में न जाने कितनी परेशानियां झेलकर मुझे पैसे भेजे ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं, लेकिन अब मैं आ गया हूं और आपको इस गर्मी की मार झेलने की कोई जरूरत नहीं है। समर ने पास के ही शहर में बड़ा सा घर खरीद लिया था, जिसमें वो अपनी दोनों बहनों को ले जाता है और एसी लगवा देता है। इतनी गर्मी में पहली बार एसी की ठंडी हवा के सामने बैठकर दोनों बहनों को काफी राहत मिलती है। दीदी, इस एसी के अंदर से तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। भैया, मुझे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं मनाली में घूम रही हूँ। एसी की ठंडी हवा के साथ साथ ये फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पियो। समर के कहने पर तारा और अक्षरा जैसे ही फ्रिज का ठंडा पानी पीती हैं, तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। अब आप दोनों बस आराम करेंगी। अक्षरा और तारा को उनकी मेहनत का फल मिल चुका था। समर एक बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी में जॉब करता था और अब तीनों भाई बहन बिना किसी परेशानी के हंसी खुशी रहते हैं।